कि हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद महाराज जी बहुत ही जल्द यहाँ पे होंगे, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे देखना मिस नहीं करना चाहते हैं, तो बरकरार रहिए, हमारी नेक्स्ट सेशन के साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट यहाँ पे होंगे, कुछ ही मिनटों में यहाँ पे होंगे। सो मैं चाहती हूँ कि सभी गेस्ट्स जितने भी हैं सभी लोग हॉल में आ जाएं। शुरुआत करते हैं सेकेंड हाफ के पड़ाव की और बहुत ही जल्द आर ऑनरेबल गेस्ट पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी यहाँ पे होंगे वेरी शॉर्टली लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके अलावा अगर आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है और आपको एग्जीबिशन में स्टॉल चाहिए, देन डू नॉट फॉरगेट टू गो एट द स्टॉल ऑफ पिक्सी एक्सपो मीडिया। आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास ही सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, प्लीज़ जाइए, वहाँ पे बेहतरीन ऑफर्स के बारे में पता कीजिए जो आप अवेल कर सकते हैं फॉर द एग्जीबिशन इटसेल्फ। और अब फेलिसिटेशन हो रहा है ना। ओके, तो अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल गेस्ट को, डॉक्टर चिलैया जी, जो कि हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन NDMC इटसेल्फ। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर चिलैया जी का वेलकम किया जाए। जोरदार तालियां मतलब ये नहीं है कि लंच के बाद एनर्जी नहीं है, एनर्जी लंच के बाद डबल होती है। कैन वी वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। ओवर टू यू सर। यस, सबको नमस्कार, वणक्कम, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। आज का दिन में सुबह से मैं देख रहा हूं कितना बढ़िया प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम सारे इंडिया के, सारे भारत का एक ही जगह में मिटा दिया है। कितना बहुत बढ़िया एक फंक्शन है। आज के नर्सरी मैन जो हमारा देश में जो प्लांट्स का स्कोप है, जो नर्सरी मैन्स का स्कोप है, रोजाना बढ़ती चल रही है। इसी टॉपिक में बात करना तो मैं आवर्स टू आवर्स आई कैन स्पीक आवर्स, बिकॉज आई एम वर्किंग इन द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एज ए डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर। डायरेक्टली आई एम इन्वॉल्विंग इन द लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री development as well as maintenance, because I am just meeting every people today, every day. Most of the people, they used to say, sir, I want the good plants, I want the good mali hai, I want this and that. So what I understood that the peoples, they need lots of plants, they need a soup of plants, and they need the good plants that will give the blooms throughout the year. बट हमारे पास है ना उसी प्रकार स्टैंडर्डाइज्ड वो नहीं है। उसी इंडस्ट्री के आप देख ले, देश में बहुत स्कोप है। दुनिया में सबसे बड़ा एक कस्टमर बेस है हमारा देश में। उतना कस्टमर्स के लिए कितना नीड होगा। हर लोग चाहते हैं मेरा घर पे प्लांट्स चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट चाहिए, पोलियस प्लांट चाहिए। इतना स्कोप का हम कैसे टैप कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। हमारा पास है ना, हर लोग नर्सरी मैन करते हैं, लेकिन ये कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, दैट इज द थिंग है। एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है पार्ट में, अगर प्लांट्स हाइट में ये वगैरह नहीं है। थ्रूआउट ईयर बिकॉज हर लोग चाहते हैं मेरा टेबल में एक अच्छा एक फ्लावर पॉट्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्लावर पॉट्स इसी मार्केट में इतना बड़ा नर्सरी तो है, लोग सारे लैंडस्केपिंग के लिए आप लोग प्लांट्स थैली में तैयारी कर रहे हैं। पीछे से बहुत आवाज आ रही है, सबका सरकार रिक्वेस्ट है कि कृपया शांत हो जाए। तो पीछे से बहुत आवाज आ रही है,
he is talking about the very important thing. So please be calm and patient. Please, sir. आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरा बात में आप लोग को बहुत इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन भी होगा। मैं चाहता हूं ये इंडस्ट्री ग्रो और ऊंचा होने के लिए। इसी इंडस्ट्री में पहले अपने अपने इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या कमी है आपके पास, क्या कमी है। वो तब तक आप ये असेस नहीं करेंगे ना, फिर आप ग्रो नहीं होंगे। इसी इंडस्ट्री, इसी मार्केट में क्या डिमांड है वो पहले असेस करो, उसके अकॉर्डिंगली नीड व्हाट आर द वर्क हैज टू बी डन, वो थिंक करो। आप है ना हर वक्त है ना ये सोचते रहे, R&D करते रहना पड़ेगा। कस्टमर्स के नीड क्या है? कस्टमर्स का नीड है स्मार्ट एंड स्टाइलिश एंड foliage completely filled pots और अदरवाइज फील्ड एनिमल्स, इसी तरह के चाहिए, या पेरेनियल्स। उसके आप कोशिश करें, कैटेगरीज वाइज आप काम करें। बिकॉज हर लोग, सारे लोग एक ही पौधे, एक ही वेराइटी, या ट्रीज मीन्स ट्री या श्रब्स मीन्स ट्री, ऐसा नहीं करें। आप अपने पहचान, अपने आइडेंटिटी बनाओ, तभी मार्केट में सस्टेन हो सकता है। उसके लिए स्मार्टनेस चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग सम स्मार्टनेस इन द नर्सरी, इधर प्रोडक्शंस और पार्टिंग और पैकिंग और वर्किंग, इसी स्टाइल में आपको स्मार्टनेस लेकर आना पड़ेगा। तब तक स्मार्टनेस नहीं लेकर आएंगे, आप मार्जिन आपको उतना नहीं मिलेगा, मार्केट उतना नहीं मिलेगा। सो स्मार्टनेस लेकर आ जाओ। हर लोग कमला सेल करते हैं, पॉटेड प्लांट्स, उसी में है ना एक स्टाइल नहीं मिलता है, एक कंप्लीट फिलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है। एक डंडी होती है और गमला नीचे होती है, गमला के एंड प्लांट्स foliage के बीच में कोई लिंक नहीं होती है। द बेसिक फंडा आप लोग के पास ये होना चाहिए। गमला मीन्स इट शुड बी फिल्ड, इट शुड बी सो कंप्लीटनेस, वो होना चाहिए। उसके लिए सेलेक्ट करो, कुछ प्लांट सेलेक्ट करो। जो प्लांट्स है वो 8 इंची पार्ट में या 6 इंची पार्ट में। आज अगर सारे कटिंग कर रहे हो, कटिंग से पैदा कर रहे हो आप, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट द स्मार्टनेस प्रोडक्शन। आप टिश्यू कल्चर में आप थोड़ा सा सोचिएगा। अगर आपके पास टिश्यू कल्चर नहीं है भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो कॉमनली कर रहे हैं उनसे ले लीजिए। उसके बाद आप प्रोडक्शन अपने पार्ट्स में लगाकर वैल्यू एडिशन करिएगा। आप नॉर्मली ग्रोन प्लांट्स का एंड टिश्यू कल्चरली डेवलप्ड प्लांट्स का आप अगर देखते हैं इंडोर में रख कर, उसके बहुत गुना डिफरेंस यू कैन फील। ऐसे अगर प्रोडक्शन करते हैं, यू विल गेट द गुड मार्केट एंड यू विल गेट गुड रेवेन्यू। अगर आदमी की अच्छा पैसा आता है ना, देन बहुत अगर इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे करने के लिए मोटिवेशन भी होती है। सो स्मार्टनेस लेकर आइएगा। और दूसरा बात मैं कह दूंगा, देखो हमारा देश में इतना वातावरण, साहब ने बोला था, सारे इतना वातावरण, हर क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज क्लाइमेट वाइज सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सब कुछ है। उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। वी हैव द लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट टैपिंग इज इन योर हैंड ओनली। अब नर्सरी मैन है, देश के लिए एक बहुत बड़ा असेट है। अगर आप लोग के अगर जो मेहनत नहीं है, इसी देश के जो ग्रीन रखना, एनवायरनमेंट के सही दिशा में लेके चलना, इट्स संभव नहीं है। सो इसलिए आप लोग के लिए हम कितना बार इसी देश अगर धन्यवाद करता ना, वो कमी में बोलूँगा। बिकॉज आपको मेहनत है, आपको सपोर्ट है, ये इसी देश के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है। सो बाकी है आज का जो माली, गार्डनर्स, ये वगैरह आप लोग जानते हैं नहीं है, इसलिए नहीं है स्मार्टनेस। हर लोग फिजिकल काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में 5 मिलियन जॉब है, लेकिन नोबडी टैपिंग एंड इट इज रिमाइन अनएक्सप्लोर्ड, इट इज रिमाइन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो इसलिए आप इसी के लिए जो स्किल डेवलपमेंट में कुछ सोचें, आपको नर्सरी में आपको काम भी हो जाएगा, ताकि जो गार्डनर्स के डिमांड इसी देश के, उसके भी पूर्ति हो जाएगा। इसलिए सोचिएगा एक नर्सरी आपका ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तरफ आप सोचिएगा। सपोज मान लीजिए गानू साहब है, माननीय गानू साहब है, ग्रास में बहुत बड़ा एक इनका रोल है, एक एक्सपर्ट है इंडिया में, इनका रोल ग्रास डेवलपमेंट में बहुत रोल है। सो वहाँ पर ग्रास डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड जॉब पे
कुछ गार्डनर्स है, इलिटरेट पीपल्स का वहाँ एनकरेज करें, 1000 पीपल 500 लोग है वो ट्रेन करें, सो ग्रास में मास्टर बनाओ, उसके बाद उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आराम से मिल जाएगा। इसी तरह का बहुत रोल कर सकते हैं। यस, सो मैं टॉपिक में बात करना तो मेरा बहुत मॉर्निंग में आया था, बहुत जोश से आया था बात करें, लेकिन अभी मेरा मीटिंग भी है 4 बजे का, वहाँ जाना है, वो टेंशन भी है, दूसरी और कुछ इशू भी है। सो लेकिन जो आप लोग के लिए अभी डॉक्टर वीपी सिंह साहब और INA ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो करना जा रहे हैं, ये कितना बड़ा एक सुपर एक प्लान है। तब तक आपको एक्सपोजर नहीं है ना, अगर टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है ना, तब तक हम ग्रो नहीं हो सकता है। सबके पास मन में सभी आइडिया है, लेकिन करने वाला कैसे करेंगे, कौन रिसोर्स पर्सन है, कहाँ मशीन मिलेगा, कहाँ ये मटेरियल मिलेगा, कहाँ टेक्नोलॉजी मिलेगा, इसी तरह का सोच के बहुत लोग सोचते सोचते अपने टाइम ख़त्म कर देंगे, आगे बढ़ेगा नहीं। सो ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो, हॉर्टी एक्सपो नेक्स्ट ईयर होने जा रहे हैं ना, ये आप लोग जरूर इसमें अटेंड करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री के, इसी नर्सरी इंडस्ट्री, नॉट ओनली द नर्सरी इंडस्ट्रीज and landscaping industry as well as the horticulture industry, potentials are there, lots of potential, उसी potential के अब हम अभी तक हम टैप नहीं कर रहे हैं। सो युवा लोग आप लोग के यहाँ देख रहे हैं, हर लोग ऐसे देख, चेहरा में ऐसे इतना चमक दिख रहा है, ऐसे लग रहा फ्यूचर इंडिया यहाँ पर बैठ कर सोच रहे हैं, थिंक टैंक है। सो इतना लोग यहाँ बैठ गए, अगर इसी देश के बारे में सोच कर कुछ अगर नहीं करते हैं ना, फिर व्हाट इज द यूज ऑफ आवर इंडस्ट्रीज? यू थिंक अबाउट दैट, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल का कमी नहीं है, टैप करना है। इसी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये फॉर्मल सेक्टर नहीं है, उसके पहले फॉर्मल सेक्टर बनाने के लिए कोशिश कितना करना उतना करिएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाने के लिए, फिर ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल बन जाएगा। आज के सिटी में लोग के प्लांट्स के बारे में हर गुना है ना, कई गुना जो प्लांट्स के रख के देखने के इंटरेस्ट एंड है ना, हर लोग को आ गया। उनका डिमांड मीट करने के लिए आप लोग अगर अच्छा क्वालिटी प्लांट्स है, अच्छा स्मार्ट पॉट में मीडिया लाइट वेट होना चाहिए। लोग ऐसे गमला तैयारी करते हैं, हेवी, लेडीज उठा भी नहीं सकता। सो यू थिंक अबाउट दैट, मोस्टली दिस प्लांट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द मैडम है। मैडम का मध्य नजर रख के भी आप लोग, यू हैव टू हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, अगर मैडम के समझ में आ गया तो दैट विल फ्लरिश। सो मीडिया इट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी लाइट एंड वेरी स्मार्टनेस। गमला वगैरह में स्मार्टनेस आना चाहिए, पैकिंग में स्मार्टनेस आना चाहिए। देखो आज मेरे को ना गमला दिया है वेलकम करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, कितना अच्छा एक गमला दिया है, उसमें मैं देख रहा हूँ कई गुना एडवांसमेंट आ गया। अभी टेली मार्केटिंग में जाएंगे तो टेली मार्केटिंग में इसी तरह का हमें ना अपने जो प्लान्स वगैरह के डिलीवरी करना चाहिए। एंड ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैं तो बात करना, लोग देखे देखे मेरे को बात करने के तो मन आ रहा है, लेकिन अभी मेरे समय के अनुसार थोड़ा सा मेरा बात के थोड़ा सा कम रखा है। मैं थैंक यू सो मच फॉर योर clapping and encouragement, and with this I conclude my speech and thank you for your opportunity, and all the best everyone, wish you all the best, and I wanted to pray the God to flourish every person in this industry. Thank you one and all, and thank you doctor, thank you so much, thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारी इंडस्ट्री के रजनीकांत हैं, रॉक स्टार। इसलिए इनको अभी आज मीटिंग थी इनकी होम मिनिस्ट्री में, तो घबरा रहे थे कि मीमो इश्यू हो जाएगा। मैंने कहा मीमो भी हम वापस करा लेंगे, तो बड़ी मुश्किल से रोका है इनको। जाना था, फिर भी ना डॉक्टर साहब मुझे आपको बिना, आपके स्पीच के बिना ये कंक्लूड नहीं हो सकता। देखो आपके कितने फैन हैं, सबसे ज्यादा तालियां आपके लिए हो, एक बार और जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कमाल कर दिया। वाईपी सर आप प्लीज़ यहीं पे रहिएगा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको फेलिसिटेट करना है, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ डायरेक्टर NDMC हॉर्टिकल्चर मिस्टर C चलैया जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए।
ही हैड अ वंडरफुल स्पीच, बहुत ही अच्छी स्पीच दी सर ने। और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, तो ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। और वाईपी सर आप प्लीज़ सर्वेश जी का फेलिसिटेशन करें। दोस्तों एनर्जी कम हो गई मुझे लग रहा है, लंच करके थोड़ी सी एनर्जी दिखा सकते हैं। कम ऑन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे जोश सुनाई दे सकता है क्या? वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। वाईपी सर आप प्लीज़ अभी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो हमारे अगले स्पीकर हैं इनसे भी आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है।